खेतरी को धन्यवाद इस बात की देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का गठन होने के बाद ये बदलाव आप लोगों ने ले लिया। आज तक खेतरी का कांग्रेस का सांसद खेतरी से नहीं था। धन्यवाद आपको। आज तक आपके विधानसभा में बीजेपी संसद में नहीं हारी, चाहे कहीं भी हारी। ये ताला लगाने का परफॉर्मेंस को बंद करने का परिणाम है। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये भारत है, और इस भारत में 39 सेना के अधिकारी पहले कांग्रेस के समय पाकिस्तान गए, एक भी लौट के नहीं आया। अभिनंदन को सुनो, अभिनंदन भी तो गया ना। तो मोदी का राज था, नाखून के भी हाथ लगा लिया तो पाकिस्तान वो नक्शे से मिट जाओ। संसार के नक्शे में पाकिस्तान का नक्शा नहीं रहेगा। दामाद की तरह घर छोड़ के गए। हम इस बात का खिलाफ हैं। मैं ये भी वादा करके जा रहा हूं कि आपकी अब उपदेशन चढ़ाना भी होगी। मैं आपको कह रहा हूं एक भी विधानसभा जिसमें झुंझुनू विधानसभा शामिल है, जहां का विधायक है मंत्री रहा है, एक भी विधानसभा में एक वोट से भी हार के जाऊं तो दोबारा मानता हूं पैर नहीं दूंगा। क्या बात करेगा? कोई जाति पाति धर्म मजहब का चुनाव है। चुनाव का मुद्दा आप लोग समझ ही नहीं पाए। ये झुंझुनू के विकास का चुनाव नहीं है। झुंझुनू जैसे जिले 30 पे 33 पे आज 50 है, बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि राजस्थान की बात का चुनाव भी नहीं है। प्रांत टूटते हैं, वापस टूटते हैं, बन जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव है ये राष्ट्र। ये राष्ट्र कमजोर है, उनकी अपनी को सुरक्षित जगह है नहीं। आपका राष्ट्र कमजोर था तो कभी पाकिस्तान हमला करता, जब चीन हमला करता। आज पिछले 10 साल में जबकि राष्ट्र मजबूत हाथों में है, किसने हाथ उठाकर देखा है? चाय पिला देंगे। नरेंद्र मोदी कितनों को चाय पिलाता है, उसको तो घर में भिजाने के लिए लोग तरसते हैं, अंदर नहीं घुस सकते। प्रचार करने में जगह फिर भी जीत के आता है। चाय पानी पिलाना तो उनको ये पूछते, अब तो आप चाय पानी पिला दो। 40 साल तक लगातार आपको वोट दिया, वो नहर कहां है? 40 साल तक लगातार देते रहे, नहर की बूंद आपके पास आई नहीं। आपके सामने अभी भी राइट पौधे कर दी। उस वक्त वो कारखाना बंद हुआ जब कारखानों को चलाने के ऊपर थे, वो खाने। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। झुंझुनू जिला का खान मंत्री और कोपर का चलता फिरता कारखाना आराम से 12,500 लोग वहां मजदूरी कर रहे थे। 7,000 का परिवार उनके पीछे पेट पाल रहा था, और उसको बंद कर दिया। वो लोग वोट मांगने पे आते हैं आपके बीच में। मैं चर्चा इतनी करना नहीं चाहता था, हम देते भी नहीं ऐसे समय सदा। पर मैं खेतरी को एक बात का धन्यवाद दूंगा। मैं खेतरी में आने के बाद पूरे जिले में घूम के आ गया। जो लोगों को इतना घमंड है, उन्होंने झुंझुनू जिले के किसी गांव में पैर नहीं रखा। अभी झुंझुनू विधानसभा के जैसे उनकी बपोती है, वो अपने आप ही वोट पड़ जाएंगे। खेतरी को धन्यवाद इस बात की देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का गठन होने के बाद ये बदलाव आप लोगों ने ले लिया। आज तक खेतरी का कांग्रेस का सांसद खेतरी से नहीं था। धन्यवाद आपको। आज तक आपके विधानसभा में बीजेपी संसद में नहीं हारी, चाहे कहीं भी हारी। ये ताला लगाने का परफॉर्मेंस को बंद करने का परिणाम है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जाति पाति धर्म और मजहब का काम आप नहीं करते। आप करते सुरेश जी नाम है, सुरेश जी आज के 15 दिन पहले कह रहे थे सारे राजपूत नाराज हैं, कोई भी तो राजपूत को वोट नहीं देता। राजपूतों ने करके ये सभाएं तय कर दिया, पूरे जिले को पता लग गया 90% राजपूत वोट दे रहे हैं। तब आप ये करेंगे कि जाति दे रहे, उचित बात कतई नहीं है। और ये जाति का चुनाव नहीं है, हमारा सपना ही कोई हो रहा है। आपके सामने जो आपके विधायक बैठे हैं, मैं हम लोग ये चाय पानी वाले, ये नाली नहीं हुई, वो ट्रांसफर नहीं हुआ, ये सोच हमारी नहीं है। हमारी सोच है जिले के विकास के लिए नहर कैसे आए। हमारी सोच है खेती का प्रोजेक्ट वापस चालू कैसे हो। और हमारी सोच है
कि जाति पाति धर्म मजहब सारी चीजों को भुलाओ। उस देश की राजधानी में एक ऐसा महापुरुष बैठा है जिसने लगातार आपको 42वें पायदान पे कांग्रेस की सरकार के समय दुनिया में आपका नंबर 42वां था। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी की सरकार में इन पूरी दुनिया सृष्टि में आप 5वें नंबर के देश को 5वीं महाशक्ति है भारत। एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए 2025 से 26 के बीच में आपका भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति हो जाएगा। चुनाव इन बातों का है। जिनके राष्ट्र कमजोर हैं वो मर रहे हैं, मिट रहे, जाओ। रशिया कभी भारत को उसका मालिक था, गार्जियन था, हथियार सप्लाई करता था। वो रशिया यूक्रेन लड़ के मर रहे हैं क्योंकि उनके राष्ट्र अध्यक्ष कमजोर है, उनका राष्ट्र कमजोर है। ये भारत है। और इस भारत में 39 सेना के अधिकारी पहले कांग्रेस के समय पाकिस्तान में एक भी लौट के नहीं आया। अभिनंदन को सुनो, अभिनंदन भी तो गया ना। तो मोदी का राज था, नाखून के भी हाथ लगा लिया तो पाकिस्तान को नक्शे से मिट जाओगे। संसार के नक्शे में पाकिस्तान का नक्शा नहीं रहेगा। दामाद की तरह घर छोड़ के गए। हम इस बात का खिलाफ हैं। सीमाएं सुरक्षित कैसे हो, सीमाएं सुरक्षित कैसे हो, राष्ट्र का सम्मान कैसे हो, हमारा विकास कैसे हो। अब ये जाति नहीं दे रही, वो बाकी नहीं दे रही। मैं तो आपके बीच में आया भी नहीं था। मेरे पास तो मानवता के चारावास के लोहिल के सैकड़ों लोग गए थे। हमें झुंझुनू जिले में रहना है, आप हमारी मदद कीजिए। मेरे से जितनी बन पड़ी मेरी सरकार नहीं थी, पर जहां कहीं भी हम लोग काम करने वाले लोग हैं। मौर धर्मपाल जी बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। कांग्रेस वालों को पता था ये जब भी मंच पर आएंगे तो तुम्हारी भी धज्जियां उड़ा देंगे। इसलिए इनके राजस्व मंत्री ने जितनी आपके मंत्री की नहीं मानी उतनी मेरी मानी। और मैंने कहा ये लोग, मैंने ये जरूर कहा था भाई आप झुंझुनू जिले में रहना चाहते हो तो तहसील आपकी उठा दो। मैं ये भी वादा करके जा रहा हूं कि आपकी अब उप तहसील चलाना भी होगी। क्या चाहिए और आपको बुढ़ा में जाना क्यों है? तहसील आपकी तनाव में बन रही है। एसटी वहां पर बुढ़ा का ही झुंझुनू बैठता था, आपका भी झुंझुनू बैठता है। अब जिले में भी रहना चाहते हो, बुढ़ा भी क्यों ले गए? ये दो भाषी बातें मुझे नहीं आती। मैं तो इतना ही जानता हूं मेरी खुद की विधानसभा आधी नीमका जाना चाहती थी, आधी झुंझुनू जाना चाहती थी। कांग्रेस तो कहा हम तो एक ही जगह रखेंगे, रख लिया गया। सरकार तो कांग्रेस की थी। राजस्थान का पहला आंदोलन था कि 5,000 लोगों को मुकदमा लगा। सबसे पहले आगे मैं था, कुछ भी करना पड़ा। लेकिन इतना दम आधा रखते हैं, इतना दम जनता के जोर से रखते हैं कि जो चाहा वो करवाया। इसलिए कौन वोट देता है कौन नहीं देता है, ये विरोधाभासी बातें मंच पर बैठ कर नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं एक भी विधानसभा जिसमें झुंझुनू विधानसभा शामिल है, जहां का विधायक है मंत्री रहा है, एक भी विधानसभा में एक वोट से भी हार के आ जाऊं तो दोबारा मानता हूं पैर नहीं दूंगा। क्या बात करेगा? मिला कोई 50,000 से, कोई 20,000 से, कोई 30,000 से पूरे जिले का चक्कर लगा के आया हूं। और मेरे भाई ने जो आपसे कहा है ना, इस संसद का रास्ता तो आपके इस किसान के बेटे के लिए आप लोगों ने खोल दिया। बात इस बात के लिए, बात तो इस बात की चर्चाएं करो कि जातियों में मत बांटो। आप वोट मुझे एक कम दे दो, लेकिन मुझ जैसे गरीब किसान के बेटे को आप जातियों में बांट के हमें बर्बाद मत करो। हम जातियों में बंटने वाले लोग नहीं है। वहां लगातार गुजर समाज छोटे में जी जान लगा के मेरे साथ लगा हुआ है। राजपूत समाज अपने खर्चों में जाके 2,000 की 5,000 की मीटिंग कर रहा। 16 तारीख को कल किले के 83 मीटिंग होने वाली है। वरुण सिंह जी के बाद सबसे बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ रातों को आके समाज से कह रहे हैं कोई भूल नहीं हो जाए, आप लोग समझ नहीं पाओगे, शुक्र जाति पाति वाला आदमी नहीं है। कौन सा समाज है जो काम नहीं कर रहा? इसलिए वोट चाहे ना पड़े, पर मेहरबानी करके जिले में समस्या को खराब नहीं करनी, भाईचारे को खराब नहीं करना। हम दोनों भाई ने मिलकर जो सपना देखा है वो काम हमें करने दो। आप हमें आशीर्वाद दो, हम आपको बताएंगे 5 साल में एमपी कैसा होता है। एमपी चार्ट करने के लिए नहीं होता, एमपी राष्ट्र के निर्माण के लिए होता है। एमपी नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए होता है। तो देश में नहीं, देश के बाहर भी पूरी दुनिया में नंगा हो जाता है। तो आदमी को मजबूत करना है। सोचो तो सही, मात्र 10 साल में एक आदमी ने ऐसा तहलका मचा दिया कि पूरा देश ही मोदी को वोट दे रहा। हम तो कुछ है ही नहीं, मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ। इस देश में 543 सीटों पर मात्र एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी और उसका निशान है कमल का फूल। मैं तो उसका दूत बनकर आया हूँ। आप जो आशीर्वाद देंगे वो वहां उनको
भेंट करूंगा और आपका हिस्सा, आपका अधिकार, आपका मान सम्मान जितना वहां से मुझसे अधिक बढ़ेगा वो लेकर आपके बीच में वापस आऊंगा। आपको उनका मान सम्मान किया, इसके लिए माँ बाप का आभारी है और आपको फिर इस बात का विश्वास दिलाकर जा रहे हैं आपकी गांव मानवता में एक भी दिन जैसा भी हमारे दोनों भाइयों का एक काम होगा कभी पीछे हटेंगे नहीं, आपके मान सम्मान में कभी रहने देंगे नहीं, आपके विकास में आज